तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एसआई और कांस्टेबल की भर्ती के लिए नए तरीक़ेकार को नाफिज करने पर तमाम सियासी जमातों ने एहतजाज किया और केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करे। एसआई कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को लेकर जो धांधलियां हुई है, उस धांधलियों के खिलाफ आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और तमाम अपोजिशन पार्टीज के यूथ एंड अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर आज एक यहाँ पर सेमिनार मुनक़िद किया, जिसके जरिए हम हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि आपने जो रिसेंटली जो नोटिफिकेशन दिया था उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं और इवेंट्स के अंदर भी गलतियाँ हुई है और आप 1600 लॉन्ग जंप को लेकर और 800 लॉन्ग जंप को लेकर लगातार लोगों को उसमें से डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई। ना ही उनको यही ऐसा लगता है कि डिस्क्वालीफाई करने के लिए ही नोटिफिकेशन दिया गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा हुकूमत की बेईमान चाल हमें नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि ये जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। तो पुलिस रिक्रूटमेंट के अंदर जितने भी धांधलियाँ हुई है, वो धांधलियों को हुकूमत फौरन एक कमेटी फॉर्म कर क्या गलतियाँ हुई है क्या है, और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 7 मार्क्स जो 10 क्वेश्चन रॉन्ग है उसको लेकर 7 मार्क्स देने की बात की, उस पर भी हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज नौजवान जो कांस्टेबल के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा है। अगर हुकूमत फौरन इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगी तो ये लड़ाई बहुत आगे जाके बहुत भयंकर रूप लेने वाली है। इसके लिए मैं चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करता हूं कि फौरन आप ये जो भी मांगे हैं उनको पूरी करें। हुकूमत आयोग से अब तक कितनी बार ऐसा जॉब्स सीएम साहब निकाले अभी तक? देखिए, पहले तो नोटिफिकेशन नहीं थे, नोटिफिकेशन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी तेलंगाना के अंदर पिछले 8 साल के अंदर। उसके बाद नोटिफिकेशन दिए गए, नोटिफिकेशन के अंदर पूरी सिस्टमेटिक नोटिफिकेशन नहीं दिए गए, कहीं एज को लेकर बढ़ा दिया गया, फिर उसके अंदर सब नोटिफिकेशन दिए गए। लगातार हुकूमत का काम यह है कि एक तरफ नोटिफिकेशन, एक हाथ में नोटिफिकेशन देना, दूसरे हाथ में खींच लेना, इस तरह से एक लोमड़ी की चाल हमेशा नोटिफिकेशन पर हुकूमत करते हुए आई है। तो हमें ये नहीं लगता है कि हुकूमत कहीं भी सच्चाई के साथ रिक्रूटमेंट करना चाह रही है। कौन सा भी नोटिफिकेशन इनका कामयाब नहीं रहा। ये तो पुलिस नोटिफिकेशन तो गिनीज बुक कार्ड में चढ़ने जा रहा है, क्योंकि इतनी धांधलियां, इतने लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि गलतियां हुई तो हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत अपनी गलती छुपाना चाह रही है। जो लॉन्ग जंप है, साबिक़ा हुकूमतों में कितना किलोमीटर के? देखिए, पहले जो लॉन्ग जंप था, अब की मकदार और जब की मकदार हम देखें, जब बहुत कम था उसका हम अब ये लोग 1600 रखे, जब मैं समझता हूं कि जब उसकी करेक्ट नहीं है, लेकिन वो तो जो है अब जो रखा गया वो बढ़ के रखा गया। जो 1600 लॉन्ग जंप, वो भी ये नहीं, ठीक है, लॉन्ग जंप 1600, 1200, 800 की बात नहीं है, लेकिन आपने फौरन रनिंग के बाद ही लॉन्ग जंप का इवेंट कर दिया। थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था, शॉर्ट जंप के बाद लॉन्ग जंप का रेस्ट नहीं दिया गया। इसमें कुछ ऐसी गलतियां हुई है जो हुकूमत बाहर लाना नहीं चाह रही है। और लॉन्ग जंप के पास एक इलेक्ट्रिक मशीन लगाई गई भी, ऐसी बातें हमें सुनाई दे रही हैं, और एक रिब्बिन लगाई गई। अगर रिब्बिन आप जंप कर उधर कूदते हैं, अगर मट्टी भी गिरकर रिब्बिन हिलती है तो कहते हैं कि हाथ पांव लग गया, इसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई करना। तो यहाँ पर नौकरियां कम है और उम्मीदवार ज़्यादा है, तो सरकार ये चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छाड़ दे। तो ये मंशा इनका था। ये बोल रहे हैं कि मिलिट्री में भी ऐसी नहीं है, मिलिट्री में कोई जान हरा चाह रही है, तो वैसी एक्सेस नहीं है जो तेलंगाना गवर्नमेंट निकाली यहाँ पर पुलिस वालों। वही तो हम बोल रहे हैं ना, अभी मिलिट्री में नहीं है, बाजू के रियासत आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, तमिलनाडु में कहीं ऐसा पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए ऐसे इवेंट्स कहीं भी नहीं है, क्योंकि सरकार का सीधी मंशा नजर आ रहा कि नौकरी नहीं देना है, नौकरी कम है और लोग ज़्यादा है, तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छाटो। इसके लिए ऐसे कानून बनाओ जो सख्त हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें क्वालिफाई ना कर पाए। अगर ये सीएम साहब नहीं माने तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? जो कांस्टेबल उनको एसआई उनको क्या सपोर्ट देंगे आप लोग? देखिए, सीएम साहब, हम तो आज ये जो सेमिनार के जरिए सीएम साहब से अदमन गुजारिश करें कि आप फौरन ये मांगों को मान लो। नहीं मांगने की सूरत में सूरत हाल बिगड़ेगी तो लोग हैदराबाद में आएंगे, सड़कों पे आएंगे और आपके मकान तक भी लोग आ सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే 17,000 ఉద్యోగాలకి ప్రకటన చేసిందో దానికి సంబంధించి దాదాపు 1,50,000 మంది అభ్యర్థులు ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్స్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం పరీక్షలు నిర్వహిస్తానంటూనే వాళ్ళకి పరీక్షలకి అవకాశాలు కల్పించకుండా రకరకాల షరతులతోటి వాళ్ళని ఫెయిల్యూర్ చేస్తుంది. దాని మీద ఈ అభ్యర్థులంతా తిరుగుబాటు చేస్తారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎప్పుడూ లేని విధంగా 1600 మీటర్లు 800 మీటర్ల కంటే కూడా ఎక్కువ టార్గెట్లు పెట్టడం, అలాగే లాంగ్ జంప్లో కూడా 3.8 నుంచి 4.2 వరకు చేయడం, ఇలా రకరకాల పద్ధతులు. అంతకుముందు
మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి పాస్ అయినా కానీ వాళ్ళకి క్వాలిఫై చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మూడింటికి 3 చేస్తున్నారు. వీటికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు వాటన్నిటిని చేయాలని, అలాగే గవర్నమెంట్ పరీక్షలో దాదాపు 20 ప్రశ్నలు తప్పులుగా ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ దానికి హైకోర్టు 7 ఓట్లు ఇవ్వమని చెప్పి ఆర్డర్ ఇచ్చినా చేయకపోవడం అనేది చాలా ప్రభుత్వం యొక్క తప్పు దానికి కనబడుతుంది, మనకి తప్పులు కనబడుతుంది. వాటిని చేయమని చెప్పి ఇక్కడ విద్యార్థులు నిరసన దీక్షకు చేపట్టారు. దాంట్లో భాగంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరఫున వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం మేము. అలాగే ఎవరైతే 4 చనిపోయారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించి వారి కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఉద్యోగాలు అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें इशू ये है कि पुलिस की जो ड्यूटीज़ है, जो नौकरी है, वो देने के ऊपर हिंदुस्तान में 29 स्टेट्स है। 29 स्टेट्स में से तेलंगाना एक स्टेट है, जो 28 स्टेट का एग्जामिनेशन अलग है, इनका अलग है। क्यों भाई? ये बंगारू है क्या? ये आपका जो तरीका है इसको बोलते हैं बंगारू। मासूम बच्चे इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आप इनको ड्यूटी देने के बजाय अपना घर भर रहे हैं। आप जब तेलंगाना एजुकेशन चलता रहा तो क्या बोल के लड़े हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे। आज क्या हुआ? तुम्हारे घर में तो सबके नौकरियां आ गए। ये मासूम बच्चों के माँ बाप जो कुर्बानियां दिए हैं, ये मासूम बच्चों के भाई बहन जाने दिए हैं, अपनी जाने दे के आज ये तेलंगाना लाए हैं। वो तेलंगाना ये वजह से लाए कि इनका रोजगार अच्छा होगा, उनकी तरक्की होगी, लेकिन इनका कुछ भला नहीं हुआ, तुम्हारा भला हुआ। आज जो तुम एग्जामिनेशन के लिए जो चीजें रखी हैं, मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि तुम्हारा बेटा या बेटी, तुम्हारा पोतरा या नवासा ये करके बता दो, बोलो। उसके बाद ये बच्चे वापस पलट जाएंगे। तुम्हारा बच्चा जितने मीटर जंप ले सकता है उससे 10 सेंटीमीटर इनको बढ़ के दियो। तुम्हारा बेटा जितना भाग सकता है उससे 100 मीटर इनको बढ़ के दियो। तुम तो काजू बादाम बिरयानी चिकन मटन खाने वाले हैं, ये बच्चे दाल मोटा चावल खा के तुम्हारे से आगे मुकाबला करने वाले हैं। याद है केसीआर, इससे पहले तेलंगाना की हो तुमने नाटका किया था, भूख हड़ताल बैठने का, हल्लू पानी पी लिया था। यही बच्चों के बड़े भाई बहन तुम्हारे को फिर भूख हड़ताल पे बिठाया। फिर आज ये लोग, याद रखो, तुम जो कैंसर हॉस्पिटल के पीछे थे, आज इनके माँ बाप ने तुम्हारे को प्रगति भवन में बिठाया। 1 साल बाकी है, ये प्रगति भवन से उठाकर फिर तुम्हारे को कैंसर हॉस्पिटल कन पहुंचाने के वास्ते अभी भी मौका है। ये जो इनकी नौकरियों का जो पुराना स्टाइल है, वही पुराने स्टाइल में एग्जाम लेना है। एग्जाम लेके इनकी, ये लोग इतने जमा हुए हैं, 1.5 लाख एप्लीकेशन है, उसमें आपको देना है 17,000। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे टैक्सेस का पैसों से इनको नौकरी देना है। ये कल के दिन अगर पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स बनेंगे तो हमारी रक्षा से ज्यादा तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज ये बच्चे भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार है। याद रखो, आम आदमी पार्टी अगर लाठी खाएंगी तो हम पहले खाएंगे, गोली खाएंगे तो हम पहले खाएंगे, बाद में बच्चों के छोड़ेंगे। जय हिंद। अभी आज जो हाल ही में पुलिस कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम्स हो रहा है, उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हो गया। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में एक भागने का और लॉन्ग जंप, साथ साथ में शॉट पुट, ये तीनों इवेंट्स रहता, तीनों भी पास करना। लेकिन हुआ ये
इसका जो डिस्टेंस रखे वो डिस्टेंस को अभी और भी बढ़ा दिए। रनिंग का तो 1600 था, उससे पहले क्या 5 इवेंट्स रहते थे, उसमें जो 3 पास होते हैं उन लोगों को अगले मेन एग्ज़ाम लिखने के लिए इजाज़त मिलते। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है ये तीनों भी पास होना। इसमें 1600 एक भागने का है, कुछ लोग ये कंप्लीट नहीं कर किए और वो लोग बीच में मर गए, एक 4 बच्चे, ये भी हुआ है। दूसरा क्या है, लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप का उसमें क्या है, पहले 3.8 मीटर्स रहते थे, औरतों के लिए 2.5, ये अभी बढ़ा दिए, इसको बढ़ा के 4 मीटर बना दिए। और जो शॉर्ट पुट का जो है 5.6 के लेकर के 6 मीटर बढ़ा दिए। और इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो रहे। ये बढ़ाने का कोई वजह भी नहीं है। ये पुलिस यही बोलते हैं कि एलिमिनेशन के लिए बढ़ा दिए, लेकिन ये सही नहीं है। फिजिकल एलिमिनेशन टेस्ट की मतलब एलिमिनेशन नहीं है। इसमें पुलिस नौकरी करने का जो ताकत है या नहीं वो देखने का है। गए साल इससे कम था, तब भी कैंडिडेट्स इसमें कामयाब रहे और मेन एग्ज़ाम के लिए उनको क्वालिफिकेशन हो गए थे। लेकिन इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज ये क्वालिफिकेशन नहीं मिल रहा। साथ साथ में प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट में गलतियाँ था, कुछ 10 क्वेश्चंस गलती निकले और हाई कोर्ट ने ये बताया कि उसमें कुछ क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन 7 मार्क्स को आगे मिलाने के लिए हाई कोर्ट ने एक आर्डर दिया, वो अमल नहीं हो रहा। इसको कम करके बच्चों के लिए जो मौका देना था वो भी नहीं हो रहा। ये जो है ये लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट का वो कम करके जो हाई कोर्ट ने आर्डर दिया 7 वो भी मिला के सब लोगों को जो एलिजिबिलिटी देना है, ये हम कैंडिडेट्स का डिमांड है। ये मेन एग्ज़ाम के लिए मेन एलिमिनेशन मेन एग्ज़ाम में होता। अभी ये क्वालिफिकेशन जितना ताकत ज़रूरी है, मिलिट्री से ज़्यादा काम तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मिलिट्री के एग्ज़ाम के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता उससे ज़्यादा टफ है हमारा एग्ज़ाम। ये ज़रूरी नहीं है, गए साल ऐसे ये डिस्टेंस नहीं रखे थे, इसको कम करके सब लोगों को मौका देना, यही हमारा गुजारिश है। और एफिशिएंसी टेस्ट तो कोई निकालने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ हम इतना ही बोलते 1600 तो किसी हाल वो भागने के लिए तैयार है। जो लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट का डिस्टेंस जो है वो कम करने के लिए हमारा डिमांड है। कुछ कम करने से इससे कोई नुकसान भी नहीं है, इससे पहले कम ही था और उन सब लोग पुलिस तो बन गए, अभी कांस्टेबल ड्यूटी भी कर रहे, तो ये लोगों को भी वो मौका मिलना हमारा गुजारिश है। सरकार से विनती करते हैं, और पूरा नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम डिसाइड करते हैं उसको अमल करने के लिए हम सब पार्टी से एक साथ जुड़कर हम भी उनके साथ रहेंगे, उनके साथ ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे।